स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अपना मैथ में। आज की इस वीडियो में हम फिर बात करेंगे टाइम एंड वर्क की। और आज हमने जो सवाल लिए हैं वो लिए हैं जब किसी काम को कोई आदमी पूरा ना करके बल्कि उसका कुछ हिस्सा कर दे, यानी काम को भागों में किया जाए अलग अलग, जैसे 1/3 भाग कर जाए, 1/2 भाग कर जाए, 2/5 भाग कर जाए। तो इस टाइप के जो सवाल होंगे जिसमें काम को अलग अलग भागों में किया जाएगा, तो उस टाइप के सवाल हम कैसे करेंगे। तो इन सवालों को करने से पहले हमें थोड़ी एक इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे मान लो अगर कोई भी एक काम है, हमने मान लिया कोई एक x काम है और उस x काम का 1/2 भाग 5 दिनों में कोई आदमी कर रहा है, तो वो पूरा काम हमारा कितने दिनों में होगा, हम कैसे निकालेंगे। हमारे पास कोई एक x काम है और इस x काम का 1/2 भाग कितने दिनों में हो रहा है, 5 दिन में। हमसे पूछा ये पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो हम कैसे करेंगे, बहुत सिंपल। ये जो 1/2 यहाँ गुणा में है ये उल्टा होकर उधर पहुँच जाएगा, यानी कि जो नीचे है वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे। तो 5 दूनी 10, यानी कि 1/2 भाग अगर 5 दिनों में होगा तो उसका पूरा काम कितने दिनों में हो जाएगा, 10 दिनों में। अगर किसी काम का 1/3 भाग 4 दिनों में हो रहा है तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, तो इसको हम उल्टा कर लेंगे, 4 और 3 ऊपर और 1 नीचे, यानी कि 12 दिनों में। अगर किसी काम का 2/5 भाग मान लो 10 दिनों में हो रहा है, किसी काम का 2/5 भाग 10 दिन में है, तो पूरा काम कितने दिनों में होगा, 10 × 5/2 हम काट लेंगे इसे, तो 25 दिनों में ये हो जाएगा। कहने का मतलब इसका सिर्फ इतना है कि अगर जो काम आपको भागों में दे रखा है उसके दिन दे रखे हैं, हम जैसे 1/2 दे रखा था तो हमने क्या करा, इसमें 2/1 कर लिया। यहाँ पे हमारा 1/3 था तो हमने क्या करा, यहाँ पे 3/1 कर लिया। यहाँ पे हमारा काम 2/5 भाग था तो हमने यहाँ पे इसका 5/2 कर लिया। हम किसी भी काम को अगर हमें भाग में दे रखा है और हमें उसका पूरा काम निकालना है, तो जो हमें दे रखा है हम इसका उल्टा करके उसके दिनों में गुणा कर देते हैं और पूरे काम के समय हमारा निकल के आ जाएगा। तो अब स्टार्ट करते हैं हम पहला क्वेश्चन। तो पहला सवाल है कि ए एक कार्य के 1/4 भाग को 10 दिन में कर सकता है, बी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में कर सकता है, ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। हमें दे रखा है ए, तो इसमें 2 लोग हैं, एक ए है और दूसरा बी है। अब ए काम का 1/4 भाग 10 दिनों में, यानी कि 10 दिनों में काम कर रहा है कितना, 1/4। हमें पूरा निकालना है तो कर देंगे यहाँ पे 4/1, हम सीधे इसका उल्टा कर लेंगे। अब जो दूसरा आदमी है बी, ये कितना कर रहा है, ये 1/3 भाग 20 दिनों में, यानी कि 20 दिनों में और 1/3 भाग हमें पूरा निकालना है, तो ये हो जाएगा 3/1। यानी ए अब जो है पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 40 दिनों में, और बी पूरा काम कितने दिनों में कर लेगा, 60 दिनों में। हमें पूरा काम का समय निकाल लेना है। अब हमारा वही पुराना काम, सबसे पहले हमें इन दोनों का लेना है एलसीएम। 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120, और 120 ये हमारा टोटल काम निकल के आ गया। अब हम इनकी इफ़िशियंसी निकाल लेंगे। 40 में हम किससे गुणा करें, जो 120 हो जाए, तो 40 तियाँ 120, और 60 में हम किससे गुणा करें, जो 120 हो जाए, तो 60 दूनी 120। अब आपसे पूछा है ये दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। जब दोनों का पूछा है तो इनकी इफ़िशियंसी हम जोड़ लेंगे, 3 और 2 5। इफ़िशियंसी का मतलब ये है कि 120 काम है और ये 40 दिन में करेगा, तो एक दिन का काम इसका कितना है, 3। और ये 120 काम 60 दिनों में करेगा, तो एक दिन में कितना काम करेगा, ये 2। अब ये दोनों मिलकर करेंगे तो एक दिन में 3 और 2, तो एक दिन में हमारा काम होगा 5। अब टोटल काम हमारा कितना है, 120, और दोनों मिलकर एक दिन में कितना काम कर रहे हैं, 5, तो टोटल काम होने में हमारा कितना दिन लगेगा, 24 दिन। तो इस टाइप से इसका सही आंसर हो गया हमारा 24 दिन। और अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम का 1/3 भाग 5 दिनों में करता है और बी उसी काम का 2/5 भाग 10 दिनों में कर सकता है, तो दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो हम इसे इसी टाइप से निकालेंगे। इसमें भी हमारे पास 2 लोग हैं, एक ए है और एक बी है। अब इसमें कह रहे हैं ए 1/3 भाग 5 दिनों में, 5 दिनों में 1/3 का मतलब 3/1,
सीधे उल्टा करके आपको लिख लेना। और बी जो है ये 10 दिन में कितना काम कर रहा है, 2/5 भाग, सीधा उल्टा करना है 5/2, हमने यहाँ पे लिख लिया। तो ये हुआ हमारा 5 तिया 15, इसको हम काट लेंगे तो 2 पंजे 10, 5 पंजे 25, तो ये हमारा निकल कर आ गया। यानी ए उस पूरे काम को 15 दिन में करेगा और बी उस पूरे काम को कितने दिन में, 25 दिन में। अब हमसे ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। तो पहला काम हमारा इनका एलसीएम लेना है, तो 15 और 25 का एलसीएम हुआ 75। अब हम इनकी एफिशिएंसी अलग अलग निकाल लेंगे। तो 15 में हम किससे गुणा करें, तो 5 से गुणा करेंगे तो 75 हो जाएगा, और 25 में हम किससे गुणा करें तो 75 हो जाए, तो हमें गुणा करना होगी 3 से। ये दोनों की अलग अलग एफिशिएंसी निकल कर आ गई। अब आपसे पूछा है कि दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे, तो दोनों मिलकर एफिशिएंसी कितनी हुई, 8। यानी कि 75 काम है और दोनों मिलकर एक दिन में 8 काम करेंगे, तो उस काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। टोटल काम हमारे पास कितना है, 75, और एक दिन में काम होगा 8, तो कितना दिन, बस इसको सॉल्व कर लेंगे। तो 8 नेम होते हैं 72, और बचे हमारे पास 3 और नीचे 8, तो 9 सही 3/8 दिन में ये हमारा पूरा काम हो जाएगा। और अगला क्वेश्चन हमारा फिर है कि ए और बी मिलकर किसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अब इसमें ये दोनों लोग मिलकर काम को 24 दिन में फिनिश कर लेंगे। अब आगे कह रहे हैं कि बी एक कार्य का 1/3 भाग 12 दिनों में पूरा कर सकता है। तो बताइए ए अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब आपसे अकेले आदमी के बारे में बात करी जा रही है, हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम ये देख लेंगे कि दोनों मिलकर कितने दिनों में कर रहे हैं। अगर ए और बी को हम मिला लें आपस में, तो टाइम हमारा कितना लग रहा है, 24 दिन क्वेश्चन में हमें दे रखा है। और आगे ये लिखा हुआ है कि बी 1/3 भाग 12 दिनों में, बी जो है 12 दिनों में कर रहा है, लेकिन 1/3 भाग तो सीधे उल्टा 3/1, यानी कि बी कितने दिनों में करेगा, 36 दिनों में कर लेगा। अब आपसे पूछा है ए उसको कितने समय में पूरा कर लेगा। जहाँ कहीं भी ऐसा केस आ जाए कि 2 लोगों का आपको समय दे रखा है और फिर एक आदमी का अलग से टाइम दे रखा है और दूसरे आदमी का आपसे टाइम पूछा है, हम कैसे निकालते हैं। पिछली वीडियो हम बता चुके हैं इसको, तो एक बार यहाँ फिर देख ले रहे हैं। बस आपका करना क्या है, इन दोनों की गुणा कर लेनी है आपको सबसे पहले। तो 24 गुणा 36 करनी नहीं है, बस लिखनी है आपको। उसके बाद हमें क्या करना है, इन दोनों में डिफरेंस देखना है कितना है। तो 36 और 24 में कितना फ़र्क है, 12 का, वो हम इसके नीचे लिख लेंगे। अब इसको हम 12 से काट लेंगे, 12 दूनी 24 और 36 दूनी 72, तो ए कितने दिनों में कर लेगा, 72 दिनों में इस काम को निपटा देगा। इस तरीके से हम कर लेंगे। अब इसका जो एक बेसिक तरीका है करने का, हम उसके बारे में भी थोड़ी बात कर ले रहे हैं। वो हमारा क्या है कि अगर 2 लोग हैं, ए प्लस बी, एक दिन का काम, इसमें कैसे होगा, एक दिन में ए का और एक दिन में बी का। ये दोनों मिलकर कितने समय पूरा कर रहे थे, तो ए प्लस बी दोनों कर रहे थे ये 24 दिनों में, तो हमने लिख लिया 1/24। ए कितने दिनों में कर रहा था, तो ए के बारे में हमें कोई बात पता नहीं है। ये बेसिक तरीका है, एग्जाम में इसका निकालने का कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन समझना ज़रूरी है। और ये बी कितने में कर रहा है, 36 दिनों में। बस इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 1/24, 1/36 प्लस का, इधर आकर हुआ ये माइनस का, और ये बना हमारा 1/a। अब 36 और 24 का एलसीएम आ जाएगा हमारा 72, और 24 तियाँ होते हैं 72, 36 दूनी होते हैं 72। बस 3 में से 2 निकाला, बचेगा 1, और नीचे 72, इधर बचा 1/a। तो ए कितने दिनों में आया हमारा, 72 दिनों में। तो इस मेथड से ये सिर्फ बेसिक बताने के मकसद से लिखाया गया है, आपको एग्जाम में स्टेप से नहीं करना है। आपको एग्जाम में क्या करना है, 2 दिनों का 2 लोगों का हमें दे रखा है टोटल, और बी का हमने निकाल लिया, क्योंकि 1/3 भाग 12 दिन, तो पूरा काम 36 दिन। अब दोनों मिलकर 24 दिन में, एक अकेला 36 दिन में, तो जो दूसरा वाला है वो कितने दिनों में कराएगा। तो इन दोनों की गुणा करके नीचे जो इसका डिफरेंस है हम उससे इसको भाग दे लेंगे, तो सीधे हमारा आंसर निकल जाता है। और इसकी हमने एक पूरी वीडियो बना रखी है एक अकेले आदमी के बारे में, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो इसकी पूरी एक वीडियो है, आप प्ले लिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी खेत के 2/5 भाग को ए 6 दिन में जोत सकता है, और बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में जोत सकता है।
ए और बी दोनों मिलकर उस खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो हमें दो लोग दे रखे हैं अलग अलग और दोनों के भाग हमें दे रखे हैं, दोनों का समय दे रखा है और जो हमसे खेत जुतवाया जाएगा वो खेत का सिर्फ 4/5 भाग आपको जोतना है, उसमें हमें कितना समय लगेगा। कैसे निकालेंगे हम? तो सबसे पहले हमारे पास इसमें दो लोग हैं, वो हमने यहाँ लिख लिए ए और दूसरा कौन है बी। अब ए जो है 6 दिन में जोत रहा है, लेकिन कितना 2/5 भाग। हमें सीधे उल्टा करके लिखना है यहाँ पे 5/2। अब इसको हम कैंसिल कर लेंगे तो 2 से काटा 2 3 6 3 पंजे 15, यानी ए जो है पूरे खेत को 15 दिन में जोतेगा। अब आगे लिखा है बी उसी खेत के 1/3 भाग को 10 दिन में। तो 1/3 का मतलब है 3/1, तो 10 3 30, यानी कि ए उस खेत को 15 दिन में जोत देगा और बी उसी खेत को 30 दिन में जोतेगा। अब हमसे ये पूछा है कि दोनों मिलकर खेत के 4/5 भाग को कितने समय में जोत सकेंगे। तो हम ये देख लें पहले कि ये पूरा खेत कितने दिनों में जोताएगा। तो ये 15 और 30 का सीधे एलसीएम आएगा हमारा 30। इसकी हम इफिशियंसी निकाल लेंगे तो 15 दूनी 30 और 30 एकम 30। अब हम ये देखेंगे कि हमारा जो पूरा खेत है ये कितने दिनों में जोताएगा। तो ये 3 हुए, 2 और 1 3, 30 हमारा काम है और एक दिन में 2 और 1 3 काम हो रहा है। तो पूरा काम करने में हमें कितना दिन लगेगा? 10 दिन। लेकिन हमें पूरा खेत नहीं जोतना है, बल्कि हमें जोतना है 4/5 भाग। तो बस इसका ही सीधे हमें 4/5 कर देना है। तो 5 दूनी 10 और 4 दूनी 8। तो पूरा खेत तो जुत रहा था हमारा 10 दिन में, लेकिन 4/5 भाग अगर हम जोतेंगे तो हमें 8 दिन का टाइम लगेगा। और अगला क्वेश्चन है कि ए किसी काम के 50% भाग को 16 दिनों में कर लेता है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिनों में कर लेता है। एक साथ काम करते हुए काम के 3/4 भाग को कितने दिनों में पूरा कर लेंगे। अब 50% है, चाहे तो आप परसेंटेज में निकाल लें 100% की वैल्यू, या फिर दूसरा इसका ये तरीका है कि भाई 50%, तो 50% का मतलब नीचे आपको 100 से भाग कर लेंगे, तो 1/2 भाग की बात हो रही है। 50% का मतलब 1/2। अब एक क्वेश्चन में लिखा है कि ए किसी काम के 50% भाग को, यानी कि ए किसी काम के 1/2 भाग को 16 दिन में करेगा। तो ए जो है 16 दिन में कर रहा है कितना? 1/2। तो 1/2 का मतलब 2/1। और बी जो है, बी उसी काम के 1/4 भाग को 24 दिन में। 1/4 का मतलब है 4/1। हमने इसको उल्टा करके लिख लिया। तो ए हमारा जो काम करेगा ये 32 दिन में पूरा काम निपटाएगा और ये हमारा काम निपटाएगा 16 चौक 24 चौक 96 दिनों में। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे तो एलसीएम आ जाएगा इसका सीधे 96। अब हम इसकी इफिशियंसी निकाल लेंगे 32 3 96 और 96 एकम 96। हमने इनकी इफिशियंसी निकाल ली। अब हमें ये देखना है कि ये पूरा काम हमारा कितने समय में पूरा हो जाएगा। टोटल काम हमारे पास कितना है? 96। और एक दिन में काम कितना हो रहा है पूरा? 3 और 1 4, दोनों मिलकर हो रहे हैं। हम इसको 4 से कर लेंगे डिवाइड, और ये 4 से हम डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24 दिन। लेकिन हमसे पूछा है कि पूरा काम नहीं पूछा है, बल्कि हमसे ये पूछा था कि 3/4 भाग, 3/4 भाग। तो हम इसमें 3/4 भाग यानी कि 3/4 से आप इसमें गुणा कर लेंगे तो ये हुआ हमारा 3/4 भाग। काट लेंगे इसको, 4 छंग 24 और 6 3 18। तो 3/4 भाग 18 दिन में पूरा हो जाएगा। और आपसे अगर पूछा गया होता पूरा काम कितने दिन में पूरा होगा, तो वो 24 दिन हमारे काम पूरा हो जाएगा। और अब धीरे धीरे लेवल को हम बढ़ाते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में करता है, फिर बी आ जाता है और वो दोनों मिलकर शेष काम को 6 दिन में समाप्त कर देते हैं। तो बी अकेला उस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा। अब ए जो है वो 2/5 भाग को 9 दिन में करेगा। तो ए की वैल्यू हमारे पास कितनी है भाई? ए किसी काम के 2/5 भाग को 9 दिन में। तो ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 2/5 का मतलब है 5/2। तो 9 पंजे 45 और 45 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 22.5, यानी ए पूरे काम को 22.5 दिनों में कर लेगा। अब ये कह रहे हैं कि 2/5 भाग इसने कर लिया
उसके बाद बी आ जाता है और शेष काम को भाई 2/5 भाग, 2/5 भाग हमारा हो गया काम। तो काम बचा कितना, कैसे पता लगाएंगे हम, सीधे इस 5 में से हम 2 घटाएंगे, कितना बचेगा 3 और नीचे 5, 3/5 भाग हमारा बचा हुआ है। या तो फिर आप सीधे 1 में से 2/5 माइनस कर लेंगे तब भी यही आएगा, और नहीं तो सीधा तरीका इसका ये है, नीचे वाले में से ऊपर वाले को माइनस करके ऊपर लिख लिया। तो 5 में से 2 निकाला, बचा 3 और 3/5 भाग। यानी कि अब जो शेष काम हमारा बचा है वो 3/5 भाग है। अब ये 3/5 भाग दोनों मिलकर कर रहे हैं, ए और बी। कितने दिनों में कर रहे हैं ये, तो ये कर रहे हैं दोनों मिलकर 6 दिनों में। 6 दिनों में कितना करा था इन्होंने, 3/5। हमें उल्टा करके लिखना है 5/3। इसको हम काट लेंगे, 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। पूरे काम को 22.5 दिनों में कर लेगा, और ए और बी दोनों मिलकर उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर लेंगे। अब आपसे ये पूछा है कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो अकेले का निकालने का भी हमने तरीका बताया था। क्या करना है, हमसे बी के बारे में बात पूछी जा रही है, तो हम इन दोनों की गुणा कर लेंगे। तो ये हुआ 22.5 गुणा 10, और नीचे हमें क्या करना है, इन दोनों का डिफरेंस। तो 22.5 में से अगर हम 10 निकाल लें तो कितना बचेगा, 12.5। वो हमने यहाँ लिख लिया। अब एक के बाद पॉइंट ऊपर है और एक के बाद पॉइंट नीचे है, तो पॉइंट से तो पॉइंट हो गया हमारा ख़त्म। उसके बाद हम इसको काट लेंगे, तो 25 पंजे 125 और 25 नेम 225। 5 से फिर काट लेंगे हम, 5 दूनी 10, कितना बचा 9 गुणा 2, 9 दूनी 18। अगर हम बी से उस काम को पूरा करवाएंगे तो बी 18 दिन में पूरा कर लेगा। तो ये हमारा हो गया सही आंसर। तो इस टाइप से कहीं भी अकेले आदमी के बारे में अगर बात करी जाएगी जिसमें 2 आदमी हों तो हम इस टाइप से निकाल लेते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि किसी काम के 7/10 भाग को ए 15 दिनों में करता है, उसके पश्चात बी की सहायता से शेष काम को 4 दिनों में पूरा कर लेता है। यानी कि 7/10 काम हमारा हो चुका था, उसके बाद जो शेष काम हमारा बचा उसमें अब ये बी भी शामिल हो गया, और ए और बी इन दोनों ने शामिल में उस काम को 4 दिनों में ख़त्म कर दिया। तो आपसे ये पूछा है कि ए और बी दोनों मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा कर लेंगे। बहुत ज़्यादा आसान सवाल है, डायरेक्ट इसका आंसर निकालेंगे। भाई देखो 7/10 काम हमारा ए ने कर लिया, शेष काम कितना बचा, अभी बताया था आपको 10 में से 7 घटाना है, कितने बचेंगे 3, और नीचे आपको 10 लिख देना है। तो 3/10 भाग हमारा काम अभी बचा हुआ है, क्योंकि 7/10 हो चुका था, तो कितना बचा 3/10। अब इस बचे हुए काम को ए और बी ने इस बचे हुए काम को कितने दिनों में पूरा करा है, 4 दिनों में पूरा कर लिया। तो सबसे पहले वो हमें 4 दिन लिखना है। अब हमसे पूछा पूरा काम, तो 3/10 का उल्टा कितना हुआ 10/3। तो 10 चौक 40 और नीचे 3, तो ये आया 40/3। इसको हम सही बटे में करके लिख सकते हैं, तो 13 सही 1/3, 13 3 39 और 1 40/3। बस इसमें जो ए का हमें दे रखा था पहले दिन, उसका कोई इसके अंदर रोल नहीं है। बहुत सिंपल क्वेश्चन। तो इस टाइप से हम बड़े बड़े सवाल भी आसानी से कर सकते हैं। और अब हम देखेंगे जिसमें 3 लोग भी काम करेंगे शामिल में, और वो भी कुछ अलग अलग भागों में अपना काम करेंगे, तो हम उस टाइप के सवाल कैसे करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन है कि ए एक कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में समाप्त करता है, और बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में समाप्त करता है, तथा सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में समाप्त करता है। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में समाप्त कर लेंगे। अब इसमें 3 लोग हैं, कोई दिक्कत नहीं, हमें सीधे 3 यहाँ पे लिख देना, ए और ये बी और इधर आपका ये सी। अब ए जो है 5 दिनों में कर रहा है, कितना 1/2 मतलब 2/1, और बी जो है इस कार्य का 3/5 9 दिनों में, 9 दिनों में 3/5 का मतलब हुआ 5/3, और जो सी है इस काम का 2/3 भाग 8 दिनों में, तो 2/3 का मतलब हुआ 3/2। तो ए करेगा 10 दिन में काम को, इसको हम काट लेंगे, 3 3 9, 3 पंजे 15 दिनों में। इसको हम फिर काट लेंगे, 2 चौक 8 और 4 4 3 12।
यानी ए पूरे काम को 10 दिन में करेगा, बी पूरे काम को 15 दिन में और सी पूरे काम को 12 दिन में कर लेगा। अब आपसे ये पूछा है कि तीनों मिलकर कितने दिनों में करेंगे। तो सबसे पुराना हमारा काम कि एलसीएम इनका लेना है हमें। एलसीएम हमने ले लिया, इस टाइप की डिजाइनिंग कर सकते हो। फिर इसकी एफिशिएंसी निकाल लेंगे। 10 में किससे गुणा करें जो 60 हो जाए, 15 में किससे गुणा करें जो 60 हो जाए और 12 में किससे गुणा करें जो 60 हो जाए। इनकी एफिशिएंसी निकल कर आ गई अलग अलग ए, बी और सी की। अब हमसे पूछा है कि तीनों मिलकर, तो हम इनको मिला लेंगे। तो ये तीनों मिलकर हुए हमारे 15। हमारे पास काम है 60 और एक दिन का काम है हमारा 15। तो 60 काम होने में हमें कितना समय लगेगा, सीधे 60 काम, एक दिन में 15 काम, तो 15 चौक 60, ये 4 दिन में हमारा पूरा काम निबट जाएगा। तो इस टाइप के 3 वाले भी हम बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं। 4 वाला भी हो, 5 वाला भी हो, कोई दिक्कत नहीं, हम इसी टाइप से इसका निकाल लेंगे। बस आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जो आपका भाग दे रखा है 1/2 भाग 5 दिन में, हमें उसका उल्टा करके पूरे दिन निकाल लेना है कि पूरे काम में हमें कितना समय लगेगा। और अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है कि प्रमोद ने 9 दिन में एक काम का 1/4 भाग पूरा किया। सरोज बचा हुआ काम 27 दिनों में पूरा करता है। दोनों मिलकर ये काम पूरा कितने दिनों में कर सकते हैं। तो बस इसमें 2 लोग हैं, एक प्रमोद है और एक सरोज है। वो हमने यहाँ पे लिख लिया प्रमोद और ये आपका सरोज, चाहे तो आप P और S भी लिख सकते हैं। अब ये कह रहे हैं प्रमोद ने 9 दिन में 1/4 भाग पूरा किया। 9 दिन में 1/4 का मतलब 4/1। अब सरोज ने शेष काम 27 दिनों में। अब शेष काम कितना है, तो भाई अभी हमने बताया था कि 1/4 काम कर लिया हमारा किसने, प्रमोद ने। तो कैसे निकालेंगे शेष, 4 में से 1 निकाला बचा 3 और नीचे फिर हमें 4 लिख देना है, यानी कि 3/4 काम हमारा अभी बचा हुआ है। तो वो बचा हुआ काम सरोज ने कितने दिनों में करा है, 27 में। तो 3/4 का मतलब हुआ 4/3। यहाँ तो आपको उल्टा ही लिखना है, दोनों चीज़ें उल्टी लिखनी है। तो ये हुआ हमारा सब, प्रमोद करेगा 36 दिनों में और इसको हम काट लेंगे तो ये बना हमारा 9 और 9 चौक 36। ये दोनों हमारे 36 दिनों में कर लेंगे। तो एलसीएम भी हमारा 36 हो जाएगा। उसके बाद जब एलसीएम 36 तो एफिशिएंसी भी सेम आएगी, क्योंकि दोनों टाइम बराबर ले रहे हैं तो एफिशिएंसी भी हमारी सेम है। तो एक इसकी और एक इसकी 2, यानी कि 36 हमारे पास टोटल काम है और एक दिन में ये 2 काम कर रहे हैं। तो पूरा काम होने में कितना समय लगेगा, 18 दिन। तो इस टाइप से हम इसको भी निकाल लेंगे। शेष वाले काम में ध्यान रखना, 1/4 हो गया तो नीचे वाले में से ऊपर वाले को घटा लेते हैं और नीचे वाला हम वैसे लिख देते हैं, शेष काम हमारा निकल जाता है। दूसरा तरीका इसका निकालने का ये है भाई, एक काम था 1/4 हो गया, कितना बचा, तो 4 एकम 4 -1 और नीचे 4, तो फिर 3/4 आ जाएगा। इस टाइप से भी हम निकाल सकते हैं। और अगला क्वेश्चन है, काफ़ी लंबा चौड़ा है लेकिन बहुत ज़्यादा आसान है। कह रहे हैं P किसी काम का 1/4 भाग 10 दिनों में, Q उसी काम का 40% भाग 15 दिनों में और R उसी कार्य का 1/3 भाग 13 दिनों में तथा S उसी काम का 1/6 भाग 7 दिनों में कर सकता है। तो सबसे पहले उस काम को पूरा कौन करेगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे P हमारा काम कितने दिनों में कर लेगा। P कितने दिन में कर रहा है, ये 10 दिन में कर रहा है, लेकिन 1/4 भाग का मतलब है 4/1। तो P तो हमारा कर लेगा 40 दिन में। अब बात करते हैं हम इसमें Q की। अब Q में हमारे पास दे रखी है परसेंटेज वैल्यू, कोई दिक्कत नहीं। तो ये 40% काम हमारा 15 दिन में करेगा। तो 15 दिन में करेगा कितना, 40% नीचे जाएगा तो हम इसको उल्टा करके लिख लेंगे। और ये बात समझ में नहीं आई है तो हम यहाँ समझ ले रहे हैं, 40% का मतलब कितना हुआ, 0 से 0 काटा और 2/5, यानी कि 2/5 भाग कर रहा है। तो सीधे हम इसमें सीधे हम इसमें 5/2 कर लेंगे। तो ये 5, तो ये हुआ हमारा 15 पंजे 75, 75/2 और 75/2 का मतलब हुआ 37.5 दिन। ये होगा हमारा, तो Q करेगा हमारे 37.5 दिन में। और आगे कह रहे हैं R उसी कार्य का 1/3 भाग। अब जो R है उसी काम का 1/3 भाग, तो मतलब 3/1 भाग 13 दिनों में करेगा। तो 13 3 39 दिन लगेंगे इसको। और S
एक चौथा आदमी और है इसके अंदर एस, वो जो है इसी काम के 1/6 भाग को 7 दिनों में करता है। तो 7 दिनों में करेगा 6 काम को, 1/6 तो मतलब 6/1, 7 छंग 42। तो P करेगा 40 दिन में, Q करेगा 37.5 दिन में और R करेगा 39 दिन में और जो S है वो करेगा 42 दिन में। आपसे पूछा था कि सबसे कम समय में कौन कर लेगा, तो अभी सबसे कम समय में हमारा Q काम को निपटाएगा, वो भी 37.5 दिनों में। तो इस टाइप के जो भाग वाले सवाल हैं हम इसी टेक्निक से निकाल लेंगे। बस हमें ध्यान रखना, जो हमारा भाग दिया रखा है उसको उल्टा करके हम उसके टाइम में गुणा करके पूरा काम का हम समय निकाल लेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। और आपने अगर और वीडियो पिछली नहीं देखी हैं, कार्य समय की और 2 वीडियो बना के डाली हैं, अगर वो आपने नहीं देखी हैं तो आप प्ले लिस्ट में जाके उन्हें भी देख सकते हैं। थैंक यू।